आप रोज पढ़ते हो और रात तक किताबें भी खुली रहती हैं, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या आपके संग ऐसा हो रहा है? अगर वो रिजल्ट नहीं आता ना इतनी मेहनत के बाद, तो भाई दिल जरूर दुखता है, वो दर्द जरूर होता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि समस्या यहाँ ये नहीं है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई तो हो रही है, बट हमें वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। उसको हम समझेंगे। अगर आप भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हो तो हम समझेंगे कि भाई आप जिस दिशा में पढ़ाई कर रहे हो क्या वो सही दिशा है, या आप दिशा से थोड़ा सा डाइवर्टेड हो। उस दिशा को हम सीधा करेंगे, उस पे हम फोकस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब भाई रिजल्ट आता है तब रिश्तेदार लोग ना इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आया है तो वो क्या बोलेंगे कि बेटा तुमने तो कोर्स लिया था, तुम तो लैपटॉप लेके दिन भर पढ़ते रहते थे, पढ़ते भी थे या उस लैपटॉप में बस गेम्स खेलते थे। ये लाइन ना शायद उनको बुरी नहीं लगेगी जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, जो बस लैपटॉप अपना चलाते रहते थे, पर वो बच्चे जो जेन्युइनली दिन रात एक करके पढ़ रहे थे, उनको ये लाइन बहुत बुरी लगेगी। क्योंकि भाई जब इंसान जेन्युइन मेहनत करता है ना और फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो ऑलरेडी खुद से हर्ट होता है, और आसपास के लोग ताना मार के ना और उसको हर्ट करते हैं। तो आप ये सिचुएशन ना फेस करें, उसके लिए हम समझेंगे कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि भाई हमारा रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हो। क्या वो चेंजेस लाएं अपने पढ़ाई में, अपने पढ़ने के तरीके में, कि हम इस रिजल्ट को गेन कर पाए। ठीक है, वो चीजें हम समझेंगे कि हमारी पढ़ाई में क्या चीजें मिसिंग है। सबसे पहली चीज है भाई लैक ऑफ प्लानिंग। पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको यही नहीं पता कि किस तरीके से पढ़ना है, तो क्या उससे कुछ आउटपुट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं, उन्होंने बस कॉपी में लिखा हुआ है सारा और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब रटना शुरू कर दिया। उन्होंने रट लिया इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसे पढ़ाई करी है। बट एग्जामिनर तो पागल नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज के संग खेलता है, वो लैंग्वेज को स्विच करता है। अब आप गए थे रट के, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पैटर्न में क्या करा, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थी वो चेंज कर दी। अब आपको वो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, इसीलिए आपका रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए हमेशा जरूरत है जब आप पढ़ो तो उसको समझ के पढ़ो। अगर कोई लाइन आपसे, कोई स्टेटमेंट आपसे कुछ कह रही है तो आपको पता होना चाहिए क्यों कह रही है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है भाई, हमें समझ के पढ़ना है। और क्या करना है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं ना तो साथ साथ हम लिखेंगे भी, हम बोलेंगे भी। मैंने हमेशा ये चीज बोली है, पढ़ते टाइम ना अपने जितने सेंसेस हो सकते हैं यूज करो। जितने आप अपने सेंसेस यूज करोगे उतना आपका ब्रेन अलर्ट रहता है। आप बोलो, आप लिखो, आप पढ़ो, सारी चीजें करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है और ज्यादा एक्टिव रहेगा। साथ ही साथ रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो क्या होगा, जो आपने समझा है वो आपके दिमाग में छपेगा। क्या होगा, दिमाग में छपेगा। रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं ये ही जो है वो की है किसकी, रिजल्ट लाने की। पहली चीज समझ के पढ़ना है, ठीक है, लिख लिख के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है, ताकि दिमाग जो है अलर्ट रहे, दिमाग एकदम ऐसे इधर उधर ना डाइवर्ट हो जाए कि आप पढ़ तो रहे हो पर दिमाग में कुछ और ख्याली पुलाव चल रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, सारे सेंसेस यही पढ़ाई पर होने चाहिए। ठीक है, अगली बात क्या है, रिवीजन की कमी। जैसे मैंने बताया रिवीजन जो है वो की है। अगर आपने सिर्फ पढ़ लिया है पूरे साल और रिवाइज नहीं करा है तो आपको नहीं याद होगा कि 6 महीने पहले मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। उस 6 महीने पहले को अगर आपने हर महीने में रिवाइज नहीं करा है तो आपको वो चीज नहीं याद रहेगी। या फिर लास्ट के वो 10-15 दिन हर एक चैप्टर का रिवीजन अगर आपने नहीं करा है तो एग्जाम टाइम में आप ब्लैंक आउट हो जाओगे, आपको नहीं याद आएगा। उसके लिए क्या करना है, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप रिवीजन एकदम अलग बैठ के या एक्स्ट्रा टाइम लेके करो। ठीक है, वो तो आपने नॉर्मल करना है। करना क्या है, आपने करनी है प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने करनी है क्या, मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। अब कहाँ सॉल्व करोगे, आपको पता है कि भाई क्या हो रहा है, AIMT अटेम्प्ट कर सकते हो आप। ठीक है, AIMT किस पे, वेदा एकेडमी के ऐप पर है, उसको अटेम्प्ट करना है आपने। और क्या करना है भाई, गेस्ट पेपर चल रहे हैं आपके लिए, 2 गेस्ट पेपर चल रहे हैं, एक कब चल रहा है, एक चल रहा है हमारा मॉर्निंग में। कब चल रहा है भाई, सुबह चल रहा है, और एक चल रहा है इवनिंग में। ठीक है, ये सारे गेस्ट पेपर चल रहे हैं। बैचेस में मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं जो आपको दिए गए थे। ठीक है, क्या कराए जा रहे हैं, मॉडल पेपर। अब भाई आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने इतनी सारी चीजें जो हैं वो अवेलेबल करा रखी हैं। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं है, कहाँ से करें। ये सारी चीजें हैं, AIMT आप वेदा एकेडमी के ऐप पर प्रैक्टिस करेंगे,
गेस्ट पेपर यूट्यूब पे मॉर्निंग में भी चलता है, इवनिंग में भी चलता है। मॉडल पेपर जो है वो बैचेस में कराए जा रहे हैं। तो यहाँ से आपने करनी है प्रैक्टिस। पर क्या सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा? ये मत सोचना कि बस आप लाइव यूट्यूब पे बैठ गए हो, कमेंट सेक्शन में ए बी सी आंसर कर रहे हो और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं, उस प्रैक्टिस के बाद आपने क्या करना है? देखो, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपने 100 क्वेश्चन करे और 100 के 100 सही हो गए। गलती होगी ना, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मतलब आप कहीं गलत कर रहे हो। जहां आप गलत कर रहे हो वहां आपने करनी है एनालिसिस कि अच्छा, ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ आया, मतलब इस टॉपिक का क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया। मुझे लग रहा था मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, पर ये टॉपिक जो था वो कहीं तो मिस हो गया। तो उसकी क्या करनी है? एनालिसिस। आपको पता चल गया कि ये वाले चैप्टर में से, मान लो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है, उससे मुझे दिक्कत हो रही है ये फ्लूइड फ्रिक्शन वाले टॉपिक में। अब आपने पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करना है, आपने क्या करना है? आपने जाना है वो फ्लूइड फ्रिक्शन का टॉपिक खोलना है बुक में, नोट्स में, जैसे भी, और उसको क्या करना है? उसको करना है आपने रिवाइज। ठीक है? अब जब आप फ्लूइड फ्रिक्शन रिवाइज करोगे तो आपके फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट भी साथ में रिवाइज होंगे। इससे क्या हुआ? इससे आपका रिवीजन हुआ। फिर आपने क्या करना है? रिवाइज हो गया है तो फिर भाई प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन हुआ है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर गलतियां आएंगी, फिर उसको एनालाइज करना है और फिर रिवाइज करना है। ये जो साइकिल है ना आपकी, क्या है ये है आपकी स्टडी की साइकिल। ये जो लास्ट के दिन है ना, स्टडी आपकी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, रिवाइज करो, देन प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड रिवाइज। ये साइकिल रिपीटेड चलती रहनी चाहिए जब तक भाई एग्जाम नहीं आ जा रहा है। यही वो की है, यही वो की है। जो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ पढ़ना नहीं है, मतलब सिर्फ कॉपी बुक लेके ऐसे रीड नहीं करना है। पढ़ना कैसे है? प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस करनी है और रिवीजन करना है। ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। अब भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एग्जाम पैटर्न को इग्नोर करना। आपने बस एग्जाम पैटर्न के नाम पे इतना पता लगा लिया कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट क्या आपने ये पता लगाया कि भाई इसमें अगर साइंस में 13 चैप्टर हैं तो वो कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें ज्यादा मार्क्स हमें मिलते हैं? ठीक है, मतलब जैसे लाइट वाला चैप्टर है, हमें 4 से 5 मार्क्स दे के ही जाता है। और एक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों चैप्टर में इक्वल टाइम लगा रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। पूछो क्यों? जो चैप्टर आपको 4 से 5 मार्क्स देना है उसको आपने ज्यादा टाइम देना है। अब एक चैप्टर है हमारा, कौन सा है? लाइट। कितने मार्क्स दे रहा है? 4 से 5। और दूसरा कौन सा था? केमिकल इफेक्ट वाला। ठीक है, अब वो आपको 1 से 2 मार्क्स देना है। अब आपको स्मार्टली चूज करना है कि आपने किस चैप्टर पे कितना टाइम दे रहा है। जो आपको ज्यादा मार्क्स देगा आपने उस पे ज्यादा टाइम देना है। अगर आपने ये एनालिसिस नहीं करी है तो भाई इसकी भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और उसको प्रायोरिटाइज करना है, उसका ज्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, अगला क्या है कि भाई डर लग रहा है। सबसे कॉमन चीज है डर लग रहा है। देखो, डर लगना जायज सी बात है, पर उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये जो एग्जाम का प्रेशर है, इसको अपने ऊपर ना हावी नहीं होने देना है। क्योंकि आपका ये जो डर है ना, ये क्या करता है? ये आपके मार्क्स को खा जाता है। किसको? आपके मार्क्स को खा जाता है। डरना नहीं है, नर्वस होना नॉर्मल है, इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत करी है, बस रिजल्ट लाने के लिए कुछ छोटे से चेंजेस करने हैं। उस चेंजेस को अगर आप कर लोगे तो आप में क्या आएगा? आप में आ जाएगा भाई कॉन्फिडेंस। और अगर आपके अंदर एक बार वो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो गया, तो यही कॉन्फिडेंस जो है वो आपका रिजल्ट लेकर आएगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप अपना पढ़ने का जो नजरिया है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करोगे कि प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड रिवीजन, ये बस साइकिल आपने फॉलो करनी है। आपके पास कॉन्फिडेंस जो है वो जरूर डेवलप होगा और उससे हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो भाई अब आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप एग्जाम रेडी हैं? 7 फरवरी को हमारा एग्जाम है, क्या आप रेडी हैं? अगर इसका जवाब है हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका जवाब है कि नहीं मैम थोड़ा डर लग रहा है, या नहीं मैम रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आपने ये चेंजेस जो मैंने अभी बताए हैं उसको थोड़ा सा करने की जरूरत है। क्या चेंजेस? प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड रिवीजन, ये साइकिल फॉलो करने की जरूरत है। आपका भी इस सवाल का जवाब यस ही होगा।
कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम हॉल में जाना है और अपनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपका डर जो है वो दूर होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि भाई ये मैंने बता दिया है कि वो पढ़ाई में बस छोटा सा क्या चेंज करना है कि आपको आपके रिजल्ट से दूर ना किया जाए, आपका वो रिजल्ट यानी कि वो एक जेएनवी की सीट आपके नाम हो। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।